वेलकम व्यूअर्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस वॉर का इफ़ेक्ट क्या हुआ, द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। ओके, द इसलिए लगा क्योंकि ये पर्टिकुलर वॉर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। डिवास्टेटिंग वर्ड कब हम यूज़ करते हैं? जब हमें बताना होता है कि कोई चीज़ बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हुआ। ठीक है, दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। Okay, so the war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. कह रहा है कि इस वॉर का डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट यानी प्रभाव, मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्शन पूरे। और ये डिस्ट्रक्शन जो था, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, ये दोनों तरह से पड़ा। किस चीज़ से? साइकोलॉजिकली यानी लोगों के मन से भी, और फिनेंशियली भी। देखो क्या इफेक्ट पड़ा। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? पहले ये लोग क्रेडिट देने वाले थे, अब ये क्या हो गया? यूरोप जो कॉन्टिनेंट था वो क्या हो गया? फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेटर्स। क्रेडिटर्स से किस चीज़ में बदल गया? डेटर्स से। अब ये कर्जदार हो गए, ये डेट लेने लगे। यहाँ पे बी साइलेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली दूसरी बात एक और हुई, जानते हो? द इन्फेंट वाइमर। देखो, वाइमर रिपब्लिक के लिए यहाँ वर्ड एक इन्फेंट यूज़ किया गया है। इन्फेंट वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? जो तुरंत से जन्म होता है बच्चे का, उसको बोलते हैं इन्फेंट। सेम कंडीशन था वाइमर रिपब्लिक का, तो तुरंत से यहीं पर तो शुरुआत ही हुई थी। हम लोगों ने देखा कि कब तक ये रहा था, 1917 से 1933 तक, 1919 से 1933 तक। तो इसलिए इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक इसलिए बोला जा रहा है कि ये शुरुआत बना ही was being made to pay for the sins of the old empire। और इसको क्या किया गया? He was held, unfortunately, ये दुख की बात थी कि वाइमर रिपब्लिक को made to pay, इसी को, चूँकि ये एब्डिगेशन के बाद वो जो किंग था विल्हेम सेकेंड, जो कैशर विल्हेम सेकेंड था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय जर्मनी का किंग। तो जब वो एम्पेरर हटा, तो जो उसके जगह पर आएगा संभालने के लिए, तो उसी को जो भी पे करना पड़ेगा, सारा जो उसको इम्पोज किया गया था जर्मनी के। द मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ, देखो कह रहा है कि रिपब्लिक वॉज बिंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। मेड टू पे यानी इसी को क्या करना पड़ा? इसी को पे करना पड़ा सारी चीज़ के लिए, इसी को कॉम्पेंसेशन करना था। जो गलती किसने की थी? ओल्ड एम्पायर ने की थी। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बहुत दुख की बात थी। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वॉज बिंग मेड टू पे। इसी को जितना भी फाइन लगा, इम्पोज किया गया जर्मनी पे, किस चीज़ के लिए? वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए। तो इन ओल्ड एम्पायर की जो गलतियां थी उसके लिए किसको पे करना पड़ा? वाइमर रिपब्लिक को। पे करने का मतलब क्या? सारा कुछ झेलना पड़ा इसी को, गलती तो इसकी नहीं थी। एब्डिकेशन जो उस समय था, ये एम्पेरर का नाम भी याद रखेंगे आप, कैशर विल्हेम टू। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट। इसका मतलब क्या हो गया? द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट, यानी वॉर गिल्ट ने जो इसको कहा कंपनसेशन करने के लिए, सारा किसको करना पड़ा? इस रिपब्लिक को। एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कॉम्पेंसेशन। फिर कह रहा है कि द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन, और फिनेंशियली ये क्या हो गया? क्रिपल्ड हो गया। फाइनेंशियली क्रिपल्ड यानी रूइंड हो जाना, बर्बाद हो जाना। बाय बीइंग फोर्स्ड, क्योंकि इसके तो कंपेल किया जा रहा था ना, ऐसा थोड़े था। ठीक है, जर्मनी के लोगों ने उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया वाइमर रिपब्लिक को, लेकिन ऐसा थोड़े था कि ये लोग खुशी खुशी ये काम कर रहे थे, नहीं। दे वर फोर्स्ड टू पे कॉम्पेंसेशन। दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, जानते हो जिन लोगों ने वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया, और किन लोगों ने सपोर्ट किया, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि हु सपोर्टेड वाइमर रिपब्लिक। तो उसमें लिखोगे सोशलिस्ट्स, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, ये तीन लोगों ने, स्पेशली उन लोगों ने, और लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, became easy targets of attack in the conservative nationalist circle।
देखो सोशलिस्ट का अपोजिट होता है कंजर्वेटिव। तो इन लोगों जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको टारगेट किया गया, वो लोग इजी टारगेट हो गया इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। और देखो दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। उनको क्या नाम दिया गया? नवंबर क्रिमिनल्स। याद है नवंबर 1918 में ये वॉर ख़त्म हुआ था और उसके बाद ट्रिटी हुई थी। क्योंकि उन लोगों को नवंबर क्रिमिनल क्यों कहता था लोग? क्योंकि ये लोग को लगा कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मनी एंड इट्स पीपल। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सो ध्यान रखिएगा। हु वर कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स एंड व्हाई? This mindset had a major impact on the political developments of the early 1930s as we will soon see। देखो कह रहा है कि ये जो लोगों का माइंडसेट था ना, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट जर्मनी में। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उस पर बहुत असर पड़ा लोगों के इस माइंडसेट का। ये जो सोच थी कि सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स या फिर जो वाइमर रिपब्लिक में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ह्यूमिलिएशन। ओके, सो सी अब हम लोग देखेंगे क्या। देखो ये सारे लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। कह रहा है कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा यूरोपियन सोसाइटी पर एंड पॉलिटी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिविलियंस का व्हाट डज इट मीन कि सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। इन लोगों को सिविलियंस से ऊपर रखा जाने लगा। और ऊपर रखा जाने लगा मतलब क्या? इम्पोर्टेंस दी जाने लगी इन लोगों को। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive। जो पॉलिटिशियंस थे और जो पब्लिसिस्ट्स थे उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया किस चीज़ पर? ऑन द नीड फॉर मैन टू बी अग्रेसिव। इस चीज़ पर अब जोर दिया जाने लगा, लोग स्ट्रेस देने लगे कि मैन को कैसा होना चाहिए? अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। ओके, द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। यहाँ पर एक चीज़ और देखो, मीडिया ने उस समय ट्रेंच लाइफ को बहुत ही ग्लोरीफाइड किया। अब मैं बताती हूँ कि ये ट्रेंच लाइफ क्या था इन फैक्ट। देखो ऑन द वेस्टर्न फ्रंट द वॉर वॉज फाइट बाई सोल्जर्स। ठीक है, इन ट्रेंचेस, गड्ढे खुदे हुए रहते थे। ठीक है, ये ट्रेंचेस क्या थे? ट्रेंचेस वर लॉन्ग नैरो डिचेस, गड्ढे थे जो कि डग किए गए थे इनटू द ग्राउंड वेयर सोल्जर लिव्ड। तो भले ही मीडिया ने ग्लोरीफाइड किया कि बहुत अच्छा है, बहुत ग्लोरियस है, बट इन fact was something else. They were very muddy, uncomfortable, and the toilets overflowed. These conditions caused some soldiers to develop medical problems such as trench foot। ये बहुत ही problematic था। ठीक है, The truth, however, was that soldiers lived miserable lives। बहुत ही कष्ट का जीवन वो लोग जी रहे थे in these trenches, trapped with rats feeding on corpses। corpses dead body बोलते हैं human beings के। अब मान लो कि युद्ध के समय जो मर गया 4 साल तक, 5 साल तक, 4 साल तक युद्ध चला, उसमें क्या हुआ था? उसमें डेड बॉडीज भी हैं, टॉयलेट्स ओवरफ्लोइंग, और उसमें वो रहते थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एट विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस्ड रैपिडली। और उनका रैंक्स भी क्या हुआ? धीरे धीरे बहुत ही रैपिडली रिड्यूस किया। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public spheres। जानते हो हमेशा जब भी पब्लिक स्फेयर्स में बात होती थी तो हमेशा कौन सा चीज़ मुद्दा छाया हुआ रहता था? टॉपिक रहता था, हॉट टॉपिक, टॉक ऑफ द टाउन जिसको बोल सकते हो, और डिस्कशन का मुद्दा। हमेशा कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा? एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर। While popular support grew for conservative dictatorship। देखो जो पॉपुलर सपोर्ट था वो किसके लिए बढ़ा? किसके लिए को दिया जाने लगा? कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को। दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बिंग, जो रिसेंटली आया था। और देखो यही एक कारण था, ये दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि हिटलर का उस समय इमर्जेंस हुआ। लोगों ने देखा, देखो जिस तरह से ग्लोरीफाई किया गया, जिस तरह से सोल्जर्स को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, तो ऑब्वियसली, और सबको लगता था कि ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को लगता था कि जो ये तुम्हारा वाइमर रिपब्लिक है, दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया। इनका कहना था ये लोग मना भी तो कर सकते थे लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल। सो देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि आया, क्योंकि देखो वाइमर रिपब्लिक
तभी तक चला था, कब तक, 1977 से 1919 से 1933 तक, ओके, 1919 से 1933 तक, जब तक नाजी का नहीं हुआ, जब तक हिटलर नहीं आया, इस चीज़ को याद रखें। द वाइमर रिपब्लिक वॉज जर्मनीज गवर्नमेंट फ्रॉम, जर्मनी का वाइमर रिपब्लिक जर्मनी का गवर्नमेंट रहा कब से कब तक, 1919 से लेकर 1933 तक, द पीरियड आफ्टर WW1 मतलब वर्ल्ड वॉर 1, until the rise of नाजी जर्मनी, जब तक नाजी जर्मनी का इमर्जेंस नहीं हुआ। अब देखो, डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ये तो डेमोक्रेसी ही लाना था ना, लेकिन ये डेमोक्रेसी जो था, इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, बहुत कमज़ोर था, मतलब ये चला नहीं, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज़ ऑफ इंटर वॉर यूरोप, जो सर्वाइव नहीं कर सका, जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी कहाँ पे, इंटर वॉर यूरोप, यूरोप में ही जो वॉर चल रही थी उसके आगे। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। See, now in the second video, the second